Namaskar, Jai Jinendra. Good evening, everyone. Hope you all are fit, fine, and healthy at home. Myself, Jyoti Mehta from Chennai, welcoming you all on Sargam page and feeling very grateful and thankful to the admin of Sargam page, Mrs. Saraswati ji Poswal ma'am, for inviting me on her page and giving me an opportunity to share my poems and feelings with you all. Thank you so much, Saraswati ji ma'am, and very thankful to Anika ji Chaudhary and Sushila ji Gangwani ma'am, the moderators of Sargam team, for their continuous hard work and efforts towards this. And thank you to all of you for joining me on my live presentation, giving your invaluable time. Thank you so much, everyone. थैंक यू सो मच। तो आज का काव्य पाठ शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहेंगे कि सरस्वती मैम से अभी पहचान हुई है और हमें देखने में और समझने में यही आया कि मैम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड लेडी है और बहुत सुंदर, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छा लिखती है। इंग्लिश में, हिंदी में, हम सब जगह उनको पढ़ते रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पेज। एंड काव्य पाठ शुरू करते हैं इससे पहले कहेंगे कि भाई जैसे अभी त्योहारों का सीज़न है और उत्सव उमंग का त्यौहार चलता ही रहता है। वैसे तो भारत में पूरे 12 महीने 365 दिन त्यौहार ही त्यौहार है और ये त्यौहार हमारे अंदर एक उमंग, एक उत्साह लेके आते हैं। और जैसे कि भाई हम अपनी नेगेटिविटी छोड़ के कुछ पॉजिटिविटी में चले जाते हैं और कभी कभी हमारे अंदर एक आत्म साधना के तरफ एक मोड़ ले लेते हैं। भगवान से जुड़ने की कोशिश होती है, उस समय अपने आप में लीन रहने की कोशिश होती है। तो यही त्योहारों का महत्व ही यही है कि आप अपने आप से जुड़ें, अपनी आत्मा से जुड़ें। त्योहार तो जीवन का श्रृंगार है, उत्सव उमंग से भरा उपहार है। घर आंगन में खुशियां बिखेरता जैसे माँ का बरसता प्यार है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू पूजा जी। त्योहार हमारे शक्ति पर्व है, कभी धार्मिक तो कभी राष्ट्रीय पर्व है। होती पूजा अर्चना आराधना जब तो होने लगती आत्म साधना भी है। और जैसे अभी माता के नवरात्रे चल रहे हैं और हर फील्ड में अलग अलग त्यौहार मनाए जा रहे हैं। और हम जैसे हिंदू धर्म में हैं तो हम अभी नवरात्रि का बहुत ज़्यादा हमारे भारत देश में रहता ही है कि हर 6 महीने में नवरात्रि मनाए जाते हैं माता रानी के। तो पहले काव्य पाठ की पहली पंक्तियाँ कुछ दोहे द्वारा माँ को समर्पित करती हूँ। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 9 दिन के 9 रूप हैं माँ दुर्गा के जान, करुणामयी माता सदा करती जग कल्याण। अन्न धन सब बरसे वहाँ जहाँ हो माँ का जाप, रोक शोक सब का मिट जाए संताप। मैया सुख की खान है, करे पाप का नाश, भक्तों की पीड़ा हरे रहकर उनके पास। श्रद्धा भक्ति भाव से करे जो गुणगान, करुणामय माता सदा करती जग कल्याण। नवरात्रि का व्रत करे और बने गुणशील, माता के तो शरण में बैठे भक्त सुशील। पहाड़ों वाली देख लो, सुन लो मेरी पुकार, भगत की मनोकामना करो तुम स्वीकार। माँ तेरे वरदान से
पाते हम सब ज्ञान। करुणामयी माता सदा करती जग कल्याण। ये तो थी माँ को समर्पित हमारी कुछ पंक्तियाँ। अब अगली कविता हम आपके सामने लेके आए हैं। कुछ ऐसे भाव जो मतलब सबके बस की बात नहीं होती है, कुछ करना भी चाहते हैं तो वो सबके बस की बात नहीं है, तो उसी को आधार बना के लिखी है। कहते हैं लिखना सबके बस की बात नहीं, विचारों को शब्द देना सबके बस की बात नहीं। ख्वाबों को हकीकत में बदलना सब चाहते, मेहनत से कर्म करना सबके बस की बात नहीं। कश्तियाँ बहती है गहरे सागर के पानी में, कश्तियाँ बहती है गहरे सागर के पानी में, किनारे तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं। राम के भक्त बन पूजा पाठ सब करते हैं, राम के भक्त बन पूजा पाठ सब करते हैं, शबरी जैसे बेर खिलाना सबके बस की बात नहीं। माता पिता की आज्ञा पालन हम सब भी करते हैं, माता पिता की आज्ञा पालन हम सब भी करते हैं, पर 14 साल वनवास जाना सबके बस की बात नहीं। गीत गजल की लेखनी लेखक बहुत है करते, गीत गजल की लेखनी लेखक बहुत है करते, पर मशहूर गीतकार बन पाना सबके बस की बात नहीं। माता रानी की पूजा पाठ बहुत भक्त है करते, माता रानी की पूजा पाठ बहुत भक्त है करते, पर नारी का सही सम्मान करना सबके बस की बात नहीं, पर नारी का सम्मान करना सबके बस की बात नहीं। तो ये थी हमारी अगली कविता कि भाई रेस्पेक्ट एक 9 दिन के लिए माता रानी की पूजा करने से ही हमारे अंदर जो व्यवहार में बदलाव आएगा, ऐसा नहीं है। पूरे साल ही हमारे अंदर एक वो गुण होना चाहिए कि लेडीज़ का रेस्पेक्ट हर जगह हर क्षेत्र में होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच सरस्वती जी मैम, सुशीला जी मैम, थैंक यू सो मच। गंगा लक्ष्मी जी पटनायक, थैंक यू सो मच। अलका मिश्रा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अब जैसे हम अभी नवरात्रि मनाया करते हैं 9 दिन के लिए, तो इसी तरह 9 दिन का एक त्योहार, एक उत्सव तरीके का जिसमें सिर्फ आत्म साधना होती है, वैसा जैन धर्म में मनाया जाता है। जो नवरात्रि का 7वां दिन होता है, उस दिन से लेके पूर्णिमा तक 9 दिन की 9 पद की आराधना होती है, ये जैन धर्म में। शायद आप लोगों को किसी को पता भी होगा या शायद नहीं भी पता होगा। तो इन 9 दिनों की आराधना बहुत जैन धर्म में ये बहुत महत्व करती है, 9 पद की आराधना। और इसमें पर्टिकुलरली क्या होता है कि आपको 9 दिन एक टाइम ही खाना होता है, वो भी आंबिल तप करना होता है, जिसमें आपको घी, तेल, दूध, दही, शक्कर, 5 चीज़ों का तो त्याग होता ही है, साथ में हरी वनस्पति का, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ त्याग होता है। ओनली बॉइल्ड चीज़ें खानी है और विदाउट सॉल्ट, तो ये इसको आंबिल तप कहा जाता है। तो इस तप की महिमा जिस कहानी से शुरू हुई थी, और वो कहानी तो वैसे पूरी किताब पढ़ी जाती है 9 दिनों में, लेकिन उसको मैंने एक शॉर्ट में कुछ दोहों द्वारा लिखने का प्रयास किया है, वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। और मैंने कहानी का सिर्फ एक पार्ट लिया है, कर्म सिद्धांत को मैंने लिया है, ज़्यादा मैंने प्रेशर कर्म सिद्धांत पे दिया है, क्योंकि जो भी होता है कर्मों के अनुसार होता है। कोई भी काम हो, कोई भी हमारे सुख हो, दुख हो, बीमारी हो, कोई भी चीज़ है, तो वो सारा हमारा कर्म से ही रिलेटेड है। जो हमने किया है वही हमको मिलता है। कहते हैं ना, वॉट यू गिव यू विल गेट। भले वो पैसा हो, धन हो, या आपकी शरीर की निरोगी आत्मा हो, हर चीज़ आपको आपके कर्म के अनुसार मिलती है। कि कभी ना कभी आपने कुछ अच्छा किया है तो आज अच्छा हो रहा है, या कभी ना कभी कुछ बुरा भी किया है तो आज जीवन में कुछ बुरा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को आधार बनाकर एक कर्म सिद्धांत को समझाते हुए ही एक कहानी है, वो मैं आपके समक्ष रखती हूँ दोहों के द्वारा। मैं कह के ही बताऊंगी, गाने में बहुत समय लग जाएगा। करे रोज आराधना जपे जाप नवकार, दुखों की आंधी बहे मैना माने ना हार। तो कहते हैं कि दुख की आंधी बही लेकिन मैना कभी हार नहीं मानती है। तो ये 2 पंक्तियों से शुरुआत की थी। अब आगे देखिए, कविता शुरू करती हूँ मैं। राजा की 2 बेटियां मैना सुंदरी नाम,
प्रेम प्यार से साथ में खेलती सुबह शाम। यौवन चढ़ा हुई बड़ी करी ब्याह की बात, बिटिया को दरबार में फिर बुला रहे हैं तात। पिता कहे बेटी कहो कहाँ करोगी ब्याह, मेरे राज में सदा पूरी होगी चाह। तो पिता को तो थोड़ा घमंड भी होता है। राजा का क्या होता है कि वो चाहता है कि जो भी करता है वो ही करता धरता है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं, कर्म कुछ नहीं होता है। उसके हाथ में है कि वो सबको खुशियां दे सकता है और उसी के हाथ में है कि वो दुख भी दे सकता है। तो आगे देखिए, अहम भरा हृदय सदा क्रोध करे दिन रात, राजा भी इसी कारण करी अहम की बात। सुंदरी कहती प्रेम से भाग्य विधाता आप, मेरे जीवन के रचयिता रहे हो आप। तो सुंदरी तो अपने पापा को ही सब कुछ मानती है, तो वो कह रही है कि जो आप कहेंगे वैसे ही मेरे नसीब का लड़का मिलेगा और वहीं मेरी शादी होगी और आपके ही द्वारा जो भी मेरा फ्यूचर है वो आपके हाथ में ही है। लेकिन मैना इससे ऑपोजिट साइड में वो कह रही है कि कर्मों के भेद को मैना जाने महान, भरी सभा में करा रही कर्मों की पहचान। सुंदरी की शादी करी राजकुंवर के साथ, हंसी खुशी में बीत रहे अब उनके दिन रात। राजा फिर क्रोध से किया मैना को दूर, दिया कुष्ठ के हाथ में अपने दिल का नूर। तो राजा को तो क्रोध आ गया अपनी मैना बेटी के ऊपर और उसने उसकी शादी एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दी और सुंदरी की शादी कर दी उन्होंने एक राजघराने में। करे रोज आराधना जपे जाप नवकार, दुखों की आंधी बहे मैना माने न हार। करे चेत आसोद में आयबिल तप रोज, 9 दिन की साधना से निखरी काया ओज। उसने 9 दिन की आराधना करी जिससे उसके पति की तबीयत एकदम अच्छी हो गई और उसके वो जो मतलब राजपाट सब उसको मिल गया। श्रीपाल को है मिला अपना फिर सरताज, रोक शोक मिट गया पाया अपना राज। सुंदरी को जब पड़ी कर्मों की जो मार, राजपाट के साथ में बिकी बीच बाजार। तो सुंदरी का क्या हाल हुआ कि अभी सुंदरी के ऊपर कर्मों की मार पड़ी तो वो भी बाजार में बिक गई। सारा उसका राजपाट सब राजा ने वो सब नुकसान में चला गया और वो रोड पे आ गया। स्वकर्मों की मार जब सुंदरी रही झेल, समय समय की बात है कर्म खेलते खेल। 12 बरस बाद में फिर आया स्वदेश, वक्त की गाड़ी ले गई थी श्रीपाल को परदेश। धन दौलत राजपाट ले और ले तेरा नार, इन सबके ही साथ में पहुंचा मैना के द्वार। अब ये तो 12 बरस के बाद में आए मैना का हस्बैंड और धन दौलत सब लेके आया। मैना ही ये जगा रही पिता मिलन की आस, पिया संग वो चल पड़ी मिलने को खास। अब उनको अब याद आने लगी कि बहुत टाइम हो गया पिताजी से भी नहीं मिले, तो अपने पिता से मिलने की उसकी मन में आई। वृद्ध पिता अब भूल गया कैसा है दामाद, सूरत शक्ल भी आज तो उसे नहीं है याद। माफी उनसे मांग कर मिली खुशी अपार, जीवन को अब वो कहे है कर्मों का सार। अब तो राजा भी मानने लग गया कि ये कर्मों का ही सार है जीवन। सुंदरी नित्य कर रही बहती है अश्रुधार, पासा देखो पलट गया इस बार। तो इस बार फिर से पासा पलट गया और सुंदरी इधर आ गई है। विचलित होना कर्म से मानव की है भूल, सबको ही चुपती सदा तीखी कर्म शूल। श्रीपाल ने विवेक से लिया स्थिति को जान, भेंट देकर फिर किया सुंदरी का सम्मान। नवपद की आराधना करे सभी रोज, सब शुभ कर्मों से फिर सदा उनको मिली मौज। श्रद्धा भक्ति भाव से करें सभी गुणगान, नवपद के जाप से तो पूरे हो अरमान। नवपद के तो जाप से पूरे हो अरमान। थैंक यू सो मच सुशीला जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच गिरीश जी, थैंक यू सो मच सरस्वती मैम, थैंक यू सो मच अलका जी। हाँ, तो ये था कर्म का सिद्धांत। तो कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, तो जो भी है हमारा खुद का ही कर्म है। तो जैसे गीता में भी यही कहा गया है कि जो करेगा वही भरेगा, तो जैसा हम करेंगे वही हमारे मिलेगा। अब एक अगली कविता कुछ डिफरेंट लिखने का सोचा था, तो लिखा है कि ट्रैफिक पुलिस के लिए। थैंक यू सो मच रुचि जी। जिंदगी के पायदान पर बड़ा संभल कर चलना होता है, जिंदगी के पायदान पर बड़ा संभल कर चलना होता है, संयम और अनुशासन से हर कदम रखना होता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब किसकी गाड़ी रुकती है,
भाग दौड़ भरी जिंदगी में कब किसकी गाड़ी रुकती है यदि ट्रैफिक पुलिस की सीटी जोर से नहीं बजती है। उजली भोर हो या तपती दोपहर होता उसके कानों में शोर, उजली भोर हो या तपती दोपहर होता उसके कानों में शोर, पर हमारी जीवन रक्षा हेतु इशारा करता चारों ओर। नियंत्रित होना जरूरी है, लगाम पकड़ना भी जरूरी है, अपनों की खातिर ही सही ट्रैफिक पुलिस की बात मानना जरूरी है। हम भले ही उन्हें कुछ दे ना सकें, पर दे उनको मान, अपने सद्व्यवहार से उनको दे सम्मान। हर पल हर घड़ी धैर्य और विवेक से करते हैं वो अपना काम है, चौराहे पर सजग रहने वाले ट्रैफिक पुलिस को मेरा सलाम है। निडरता और साहस से नियमों द्वारा चलाते हैं संसार, देश के प्रति उनके इस आभार का हम मानते हैं आभार, देश के प्रति इस आभार का हम मानते हैं आभार। थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी, थैंक यू सो मच सरस्वती मैम, थैंक यू सो मच रुचि जी। या संभल कर चलना होता है एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, कहीं पे भी बोलना भी है तो वो भी बहुत ही समझ के बोलना होता है। अब अगली एक कविता मैं आपके सामने कहना चाहूँगी, हम सफ़र के लिए लिखी है ये कविता और आपके समक्ष रखती हूँ मैं ये। मैं डूबूं जिसके प्यार में मेरा तालाब हो तुम, जो लिखूं प्रीत पन्नों पर मेरी किताब हो तुम, है समंदर से भी गहरा जनाब प्यार ये मेरा, दिल में ज्योति जिससे हो मेरा आफताब हो तुम, दिल में ज्योति जिससे हो मेरा आफताब हो तुम। मेरे साथी चढ़ा मुझ पे मोहब्बत का रंग ये गहरा, मेरे साथी चढ़ा मुझ पे मोहब्बत का रंग ये गहरा, कि तुमसे मिलते ही देखो खिल जाता है चेहरा, तुमसे मिलते ही देखो खिल जाता है चेहरा। मेरी आँखों में मोती बन जो तुम चमकते हो, जैसे भोर होते ही करे रवि दिन सुनहरा। मुझे तेरे बिना जीना एक पल नहीं आता, मुझे तेरे बिना जीना एक पल नहीं आता, गम की बारिशों में तो तुम बन जाते हो छाता, गम की बारिशों में तो तुम बन जाते हो छाता। मेरे प्रियतम दी तुमने मुझे विश्वास की सौगात, मेरे प्रियतम दी तुमने मुझे विश्वास की सौगात, कि तेरे हर इरादे पे मुझे एतबार हो जाता। तेरे कांधे पे सर रखकर एक सुकून सा मिलता है, तेरे कांधे पे सर रखकर एक सुकून सा मिलता है, जो तू मुस्कुराए तो महताब सा खिलता है, जो तू मुस्कुराए तो महताब सा खिलता है। जनाब आसान नहीं है इश्क पर कविताओं को लिखना, जनाब आसान नहीं है इश्क पर कविताओं को लिखना, कि तेरे प्रीत का आभास प्रेम कहानी रचता है, कि तेरे प्रीत का आभास प्रेम कहानी रचता है। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच सरस्वती मैम, थैंक यू सो मच सुशीला जी, थैंक यू सो मच पूर्णिमा जी। जी बिल्कुल सही, कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। हाँ तो जी थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू। ठीक है, तो फिर से हम एक बार आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच सरस्वती जी मैम, थैंक यू सो मच सुशीला जी मैम, थैंक यू सो मच अंकिता जी मैम, एंड थैंक यू सो मच आप सभी मुझे जुड़े, मुझसे अपना टाइम दिया और हमारी कविताओं को सुना। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सभी सेफ रहें, आनंद में रहें और अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सुशीला जी मैम। बाय, टेक केयर एवरीवन।